नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले। अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर कि मधुर रागिनी का साज भर दे। सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर भटकती आत्म ज्योति, भटकती आत्म ज्योति। निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है। यह जीवन की गति रही है। मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की जलती रही है। असंभव होने पर भी संभव की आशाएं हरदम जलती रही है। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है। संभव होना है फिर भी, उठो वैरागियों, उठो वैरागियों। नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। कि साधना की कठोर झनकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। तड़प है परंतु दर्द कहाँ है उसमें, वो तो एक एहसास है। पकड़। तड़प है परंतु दर्द कहाँ है उसमें, वो तो एक एहसास है। पकड़ कहाँ है उसमें, वो दूर है मगर दूर कहाँ है हमसे। तार बिंधे हैं विरह के, राग कहाँ है उनमें। पीर ने घेरा हमको, दर्द कहाँ है दिल में। कुछ लोग कितने अनजाने से होते हैं परंतु कितने करीब होते हैं हमसे। मानो वो मैं हूँ और मैं उनकी परछाई। कैसे एक याद की बदली घिराई, मानो अभी वो पास आकर बैठ जाएगा। और मिलेंगे हृदय से हृदय के तार, तब बहेंगे धार धार आंसू के झरने। वहाँ छलक रहा होगा कोई उन्माद, दूर किसी सुदूर की घाटी से कोई पुकारता सा लगता है। अजनबी तुम कितने अपने अपने से लगते हो, मानो मैं नहीं तुम ही तुम हो। कैसे दूरी मिट जाती है पल में, कई युगों की कल्पों की। अजनबी मैंने तुम में पहले भी जाना है,
जिया है, पिया है तेरे संग साथ का, न जाने क्यों मुझे बार बार ऐसा लगता है। मिलन का गीत, विरह का गीत, प्रेम का गीत, दो हृदय मिल रहे हैं, हृदय से हृदय के तार मिल रहे हैं, तार बिंदे हैं विरह के, राग कहाँ है इनमें। अजनबी तुम कितने अपने अपने से लगते हो। लंबा समय अलग रही है चेतना परम चेतना से, लंबा समय अलग रही है आत्मा परमात्मा से, और संगम में ये संगम हुआ है, ये मिलन, ये महामिलन हुआ है। तो जब मिलन होता है तो क्या किया जाता है? जश्न मनाया जाता है। तो ये महामिलन का उत्सव है, और परमात्मा से मिलन का उत्सव हमारी जीवन शैली है। परमात्मा से मिलन का ये उत्सव, परमात्मा से मिलन की ये घड़ी, ये घड़िया, कोई एक पल नहीं, कोई एक सेकंड नहीं परंतु क्या है ये? जीवन शैली। प्रभु मिलन हमारी जीवन शैली है, लाइफस्टाइल। केवल प्रभु मिलन हमारा नहीं, दूसरों को प्रभु से मिलाना, ये हमारा बिजनेस है। तो प्रेम एक साधन है स्वयं में ऊर्जा भरने का, स्वयं को परम ऊर्जावान बनाने का। और कल हमने देखा था स्वयं से प्रेम करना, स्वयं पर रहम, आत्म रहम, आत्म अनुकंपा, आत्म अवलोकन, आत्म अनुशासन, समान, आत्म अस्मिता, आत्म मंथन, स्वयं से बातें, आत्म वार्तालाप, स्वयं स्वयं से बातें, अकेले में अपने से बातें करते रहना। सतयुग में देवताओं से बातें की, सतयुग त्रेता में, द्वापर कलयुग में आत्माओं से बातें की, और संगम में स्वयं से बातें करना है और परमात्मा से बातें करना है। स्वयं को सुनना, आत्मा श्रवण, स्वयं का निरीक्षण, स्वयं की चेकिंग, स्वयं का परीक्षण। ये 8 बातें थी फ्लाई में। फर्स्ट लव योरसेल्फ। आज हम देखेंगे प्रभु से प्रेम कैसे करें, या परमात्मा प्रेम। कई बार ये चर्चा कर चुके हैं कि बाप से प्यार अर्थात किससे प्यार। ढेर सारी बातें सभी जानते हैं। बाप से प्यार अर्थात ज्ञान से प्यार, उसकी मुरली से प्यार। बाप से प्यार अर्थात उसके राजयोग से प्यार। बाप से प्यार अर्थात उसकी धारणाओं, उसने दी हुई धारणाओं से प्यार। बाप से प्यार अर्थात प्यूरिटी से प्यार। बाप से प्यार अर्थात दिव्य गुणों से प्यार। बाप से प्यार अर्थात उसकी सेवा से प्यार। बाप से प्यार अर्थात उसके घर से प्यार, उसके मधुबन से प्यार, उसके सूक्ष्म वतन से प्यार, परम धाम से प्यार, सतयुग से प्यार। बाप से प्यार अर्थात उसके परिवार से प्यार। बाप से प्यार अर्थात उसके यज्ञ से प्यार। बाप से प्यार अर्थात उसके सेवा केंद्रों से प्यार। बाप से प्यार अर्थात ब्रह्मा से प्यार, मम्मा से प्यार, दादियों से प्यार। बाप से प्यार अर्थात उसके द्वारा सेंटरों में निमित्त टीचरों से प्यार। बाप से प्यार अर्थात
प्रकृति से प्यार, बाप से प्यार अर्थात संसार की एक एक आत्मा से प्यार। मुझे सबसे प्यार है मेरे पड़ोसी को छोड़कर। बाबा मैं विश्व कल्याणकारी हूं। बाबा क्या कहेंगे? मुझे सबसे प्यार है पर मेरे डिपार्टमेंट की ये जो आत्मा है बस इसकी ट्रांसफर करा दो। मुझे सबसे प्यार है पर मेरे जो रूम में ये जो रहता है इसका कमरा बदल दो बाबा। बाप से प्यार अर्थात विश्व की एक एक आत्मा से प्यार। बाप से प्यार अर्थात एक एक तत्व से प्यार। ये सारी परिभाषा है। अन्यत्र कई क्लासेस में हमने सुनी, जानी, समझी, की, लिखी किताबों में, परंतु आज हम एक नया अभ्यास या सबसे शक्तिशाली जो अभ्यास है उसकी चर्चा करेंगे, जिसकी कल रात भी चर्चा की थी। बाप से प्यार एक ऐसा योग का प्रयोग जो हम में आत्मिक ऊर्जा, प्राणिक ऊर्जा इतनी भर दे, इतनी भर दे, आत्मा इतनी भरपूर हो जाए कि उसे फिर बाहर के किसी भी चीज की आवश्यकता न पड़े। संतुष्ट सततम योगी। हे अर्जुन, योगी वो है जो निरंतर तृप्त रहता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई है, उसे कुछ नहीं चाहिए। वह योगी। और वो अवस्था है कौन सी? आज सुबह अमृत वेला 4:30 बजे मधुबन में पांडव भवन में मेडिटेशन हॉल में जो बाबा के महावाक्य चले कौन से थे? 1 सेकंड में बिंदु रूप अभ्यास कराया और उसके बाद में फिर महावाक्य थे कौन से? चलते फिरते अभी अभ्यास करो। कौन सा अभ्यास? बिंदु रूप का। तो सबसे ज्यादा पावरफुल योग है बीज रूप स्थिति का योग। सबसे ज्यादा पावरफुल योग है सीड स्टेज का योग। सबसे ज्यादा पावरफुल योग है ज्वालामुखी स्थिति का योग, वोल्केनिक स्टेज का योग। ये बीज रूप स्थिति क्या है? और ये पूरा हफ्ता कल रात भी कहा, हमें इसी एक अभ्यास को करना है। कौन सा अभ्यास? बीज रूप स्थिति का अभ्यास, सीड स्टेज का अभ्यास, बिंदु रूप स्थिति का अभ्यास। विदेश में एक बहुत बड़ा नाम है पीडी ऑस्पेंस्की। बहुत किताबें लिखी उसने, इतनी किताबें और इतना प्रसिद्ध कि उसकी किताबों का दूसरी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। 1915 सबसे पहली बार वो एक योगी कहो, फकीर कहो, या उसके भविष्य के गुरु से मिलने पहुंचा मॉस्को 1915, और वो फिर अपने गुरु के साथ अगले 10 साल 1924 तक रहा। 1924 तक जॉर्ज गुरजीएफ से मिलने पहुंचा। पीडी ऑफ स्पेंस्की। पीडी ऑफ स्पेंस्की की एक बहुत प्रसिद्ध किताब है इन द सर्च ऑफ द मिराकुलस, जिसकी प्रस्तावना में वो लिखता है, ये किताब मैं उसको समर्पित करता हूं, मेरे गुरु को, पीडी जॉर्ज गुरजीएफ को, जिसने मेरी नींद को तोड़ा। कौन से गुरु को? वो ब्रोक माई स्लीप। वो पहली बार अपने गुरु से मिलने पहुंचता है। जॉर्ज गुरजीएफ को कोई नहीं जानता, पीडी ऑफ स्पेंस्की को सारी दुनिया जानती है, उसकी किताबों को जानती है, लोग समझते हैं सबसे बड़ा ज्ञानी है। और जॉर्ज गुरजीएफ को कोई नहीं जानता, बेचारा एक टूटे फूटे खंडहर में रहता है, गरीब फकीर है।
जॉर्ज गुरजेफ पूछता है क्या चाहिए? पीडी ऑफ स्पेंसिके कहता है मैं सीखने आया हूं। जॉर्ज गुरजेफ उसे एक कागज दे देता है, ये लो कागज, और कहता है इस कागज के इस तरफ लिख के आओ तुम क्या क्या जानते हो, और दूसरी तरफ वो लिखो कि क्या क्या मैं नहीं जानता, ताकि हम जो जो तुम जानते हो वो बात ही खत्म, उसकी चर्चा ही नहीं करेंगे, और जो जो तुम नहीं जानते केवल उसकी चर्चा करेंगे। जाओ। बहुत मुश्किल सवाल, बहुत मुश्किल परीक्षा पीडी ऑफ स्पेंस की जाता है। मॉस्को, सर्द रात है, बर्फ गिर रही है बाहर। सोचने बैठता है क्या लिखूं, मैं क्या क्या जानता हूं, और फिर सोचता है अगर मैं ये लिख दूं मैं आत्मा को जानता हूं तो बात खत्म, फिर चर्चा ही नहीं होगी कभी। अगर मैं ये लिखूं परमात्मा को जानता हूं, ध्यान को जानता हूं, मेडिटेशन को जानता हूं, योग को जानता हूं, धर्म को जानता हूं, गॉड को जानता हूं, ईश्वर को जानता हूं, नैतिकता को जानता हूं, नीति को जानता हूं, फिर तो चर्चा ही नहीं होगी, फिर मैं करूंगा क्या? और मैं जानता क्या हूं? सोचने लगता है मैं क्या जानता हूं। 1-2 घंटा बैठता है, वापस आता है, जॉर्ज गुरजेफ को कागज थमाता है, कोरा कागज, मैं कुछ भी नहीं जानता। जॉर्ज गुरजेफ कहते अच्छा, इसका मतलब तुम ईमानदार मालूम पड़ते हो, यू आर गुड स्टूडेंट, तुमसे चर्चा करने में, तुमको सिखाने में कुछ फायदा है, तुम योग्य हो। क्योंकि ज्ञान में सबसे बड़ी बाधा ही यह है कि मैं जानता हूं, मुझे पता है। जब यह बाधा गिर जाए द लर्निंग स्टार्ट्स। ऐसा नहीं कि पीडी ऑफ स्पेंस की जानता नहीं था, जानता बहुत था, पर जब तुम किसी के पास आते हो, जब किसी को सुनने बैठते हो, तो यही सोच कर बैठो कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो छोटा बालक हूं, मुझे कुछ नहीं पता। पता भले होगा, हो सकता है जो सुना रहा है उससे भी ज्यादा पता है, पर उस समय अपने ज्ञान को एक तरफ रख दो, ताकि जो बातें सुन रहे हो, जो बातें सुनोगे, उनको निरपेक्ष भाव से सुन सकोगे। इसके लिए जब भी सुनो, शांत चित्त से, सजग चित्त से, ग्रहणशील चित्त से, रिसेप्टिव माइंड से सुनो। धारा बह रही है और मुझ में समा रही है। तर्क वितर्क बाद में करना, यह सही है कि गलत है बाद में सोचना, वो तो संपूर्ण हमारा अपना निर्णय है, निर्णायक हम है। बाद में भले सब कुछ खारिज कर देना, पर सुनते समय ग्रहणशील होकर सुनो। हो सकता है कोई ऐसी पॉइंट आ जाए, कोई ऐसी बात जो हमारे बंद कपाट को खोल दे, बुद्धि की एक बंद खिड़की, एक झरोखा खुल जाए। तो ऐसा ही एक विषय है बीज रूप स्थिति। कौन सी स्थिति? बीज रूप स्थिति। अगला 1 हफ्ता केवल इसी स्थिति का योग में अभ्यास करेंगे, सीड स्टेज। और जो बातें आज हम आपको बताएंगे वो किसी एक मुरली से नहीं ली गई है, ना ही स्पार्क की कोई किताब अब तक इस पर बनी है शायद, पर जितनी अव्यक्त वाणियां हैं 69 से लेकर तो 18 तक, उसका जो सार है उसकी सारी चर्चा करेंगे। तो आज का विषय है सीड स्टेज, बीज रूप स्थिति। सबसे पहली बात, सार क्या है? 2 शब्दों में सार है स्थिति का। अपनी डायरी में लिखते जाएंगे कुछ कुछ बातें। पहला,
दो शब्द है, दो बातें हैं, क्योंकि ये सारी बातें हमको एक हफ्ता भर याद करनी है बार बार। ये वो अवस्था है जिसमें संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण गुण और संपूर्ण शक्तियां है। दूसरा, ये वो अवस्था है जिसमें हम और वो बाप, वो पिता, वो भगवान एक समान है। तो ये दो बातें हैं इस स्थिति का इसेंस ऑफ सीड स्टेज, जिसमें हम कह नहीं रहे कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं गुण स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं। इसमें हम है वो अवस्था। और सुबह क्या कहा बाबा ने? एक सेकंड में स्थित हो जाओ, अभी अभी स्थित हो जाओ, ये सुनते सुनते स्थित हो जाओ। संपूर्ण ज्ञान, ज्ञान की पराकाष्ठा हूं, संपूर्ण गुण, एक एक गुण को याद नहीं कर रहा हूं, गुणों का स्वरूप हूं, एम्बॉडीमेंट, शक्ति। बोल नहीं रहा हूं कि मैं शक्तिशाली हूं। ये हो गया पहला। दूसरा, इस स्थिति के लिए कौन कौन सी धारणाओं की आवश्यकता है? 6 धारणाओं की आवश्यकता है। सबसे पहली धारणा अंतर्मुक्ता। जो सारे दिन भर बाह्य मुक्ता में है वो अमृत वेला या नुमा शाम इस स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। दूसरा, श्रीमत। तीसरा, एक्सट्रीम डिटैचमेंट सबसे। हम इसमें उसमें अगर अटके हुए हैं तो ये स्थिति नहीं आ सकती। अगला, बुद्धि की लाइन क्लियर। अगला, अनएडल्ट्रेटेड रिमेम्बरेंस, अव्यभिचारी याद। और लास्ट, वेस्ट थॉट्स को कंट्रोल करने का अभ्यास। ये 6 धारणाएं हैं जिससे ये अभ्यास बहुत सहज हो जाएगा। सबसे पहली धारणा, जितना हो सके भीतर, अंदर, इनसाइड, अंतर्मुखी। दूसरी धारणा, श्रीमत। श्रीमत मिलेगी, रोज की मुरलियों में मिलेगी, आज की मुरली में है। जो हो रहा है अच्छा, जो होगा बहुत अच्छा, जो हो गया बहुत अच्छा, जो हो रहा है बहुत अच्छा, और जो होने वाला है सबसे अच्छा। हम कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी, समय कल्याणकारी, बाप कल्याणकारी, हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। ये दूसरी धारणा। तीसरी धारणा, एक्सट्रीम डिटैचमेंट, बहुत ज्यादा वैराग, एक्सट्रीम वैराग, कुछ अच्छा नहीं लगता यहां का। योग वशिष्ठ में श्री राम की अवस्था का वर्णन है। श्री राम कहते हैं, ये सब लोगों को खाते पीते भोग विलास करते देख रहा हूं, दया आती है। ये राजप्रसाद, ये सुख सुविधाएं देखकर मेरे मन में वैराग जगता है। राम अपनी अवस्था का वर्णन करते हैं योग वशिष्ठ में। कुछ अच्छा नहीं लगता, भोजन भवन भलो नहीं लागे। विराग, विराग जगह है, हृदय में वीतरागता है। देखते हुए कुछ अच्छा नहीं लगता है कि मैं भी इन भोगों को भोगूं, क्योंकि जाना है ये भोग मेरे वाइब्रेशंस को नीचे लाते। जब भी कुछ ग्रहण करता हूं अवस्था नीचे उतरती है, चाहे आंखों से, मन से, मुख से, कानों से, स्पर्श से, हर चीज मुझे नीचे लाती है। मैं सुरक्षित तभी हूं जब अभोगता हूं, हर तरीके से। कुछ भी डाला, डालते ही प्रकंपन नीचे उतरते। मैं विरक्त हूं, वीतरागी हूं। आज बोला है ना, याद में रह के भोजन करो। तो धारणा कौन सी? अंतर्मुक्ता। दूसरा श्रीमत। तीसरा वैराग, वैराग में भी एक्सट्रीम। चौथा बुद्धि की लाइन क्लियर।
बुद्धि की लाइन क्लियर तब नहीं होगी जब इसमें और उसमें बुद्धि अटकी हुई है, इससे और उससे प्यार है, लगाव है, लागत है, मोह है। मोह आत्मा की निद्रा का नाम है और स्नेह आत्मा की जागृति का। जमीन आसमान का अंतर है। अगला, अव्यभिचारी याद, व्यभिचार नहीं। अगला, वेश से मुक्त। तो ये 6 धारणाएं चाहिए सीड स्टेज के लिए। उसके बाद में अगला प्रश्न, ये हो गया दूसरा। तीसरा, इस अवस्था में कैसे रहे, सीड स्टेज में, बीज रूप स्थिति में। तो इसके लिए लगेगा एक अभ्यास, और वो अभ्यास है एक ही, बार 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 धरती से सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन से परमधाम जाने का अभ्यास। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे और नीचे से नीचे। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जो भी कहो। बार 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 अनुभव, अभ्यास। और इस अभ्यास में एक चीज और जोड़ देना है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है अनुभूति की, क्योंकि एक दिन में ये नहीं होगा। इसके लिए हो सकता है 10 दिन लगे, 10 साल लगे, 50 साल लगे। ये टाइम लिमिट है। इसलिए मुझे तुरंत अनुभव हो जाए, ये जिद नहीं रखनी है। अभ्यास कौन सा करते रहना है? अभी अभी धरती का भी अभ्यास चाहिए, ग्राउंडिंग। नीचे आना है, कुछ खाओ तो नीचे आओगे, भोगो थोड़ा सा तो नीचे आओगे। फिर सूक्ष्म वतन का अभ्यास, और फिर परम धाम का अभ्यास। सूक्ष्म वतन पहुंचकर आस्क आस्क पूछो, बाबा मुझे गाइड करो, कैसे परम धाम जाऊं। मार्गदर्शन करो, मार्ग प्रशस्त करो, क्योंकि रास्ता मुझे पता नहीं, अंधेरी रात है। गाइड, लीड गॉडली लाइट, लीड मी ऑन। महात्मा गांधी की सबसे फेवरेट बुक कविता थी, लीड काइंडली लाइट, लीड मी ऑन, वन स्टेप इनफ फॉर मी। बस एक कदम काफी है, एक कदम बस बता दो कहां है। भटक गया तो पता नहीं किस लोक में पहुंच जाऊंगा। प्रार्थना करो, गुरु सामने खड़ा है, गुरु से पूछो कहां जाऊं, तुम रहते हो कहां, कहां रहते हो तुम बताओ, तुम बताओ, मुझे नहीं पता, कभी गया नहीं हूं, गया हूं तो भटका हूं, तुम मार्ग प्रशस्त करो। तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानेन ज्ञानिनाम तत्वदर्शनाम। गीता में लिखा है, जब गुरु के सामने जाओ और प्रश्न पूछो, इस भाव से मत पूछो कि गुरु की परीक्षा लेने के लिए, मुझे तो पता है, मैं ये देखता हूं इसको कितना पता है। परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करते हुए प्रश्न पूछो, जिज्ञासा से। तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानेन, फिर वो गुरु तुमको उपदेश देगा। योगिनाम तत्वदर्शना, उस तत्व का, उस परम तत्व का, तब तुमको बताएगा, तब तक नहीं। वो नम्रता से अप्रोच करो, मुझे नहीं पता कैसे जाऊं, कहां रहते हो तुम, उस धाम का, तद्विद्धि परि, उस धाम का मुझे पता बताओ। न तद्भासयते सूर्य न शशांको न पावक, तद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। हे अर्जुन सुन, वो मेरा धाम है जहां न सूर्य है न चंद्रमा है, न तद्भासयते सूर्य न शशांको न पावक। तो सूक्ष्म वतन में जाके एक रिक्वेस्ट, एक अर्जी डाल देना, दंडवत प्रणाम कर देना,
कर दो, कोई देखता थोड़ी है। थोड़ा सा भक्त भी बन गए तो क्या होगा, बन जाओ। ये है विधि। कौन सी विधि? सूक्ष्म वतन में जाओ, परम धाम में जाओ। परम धाम देखो, सूक्ष्म वतन में आओ, फिर धरती पर आओ। इसका ही बार बार इस पूरे हफ्ते में अभ्यास करना है, ताकि बीज रूप स्थिति का अभ्यास शक्तिशाली हो। यह है पूर्व भूमिका। नेक्स्ट, इस स्थिति के लिए, बीज रूप स्थिति के लिए दो चीजें आवश्यक है। बिना इन दो चीजों के बीज रूप स्थिति का अनुभव नहीं हो सकता। पहली, 100% निश्चय कि परमात्मा मेरा है, शिव बाबा मेरा है, और बाबा मुझे मार्ग बताएगा इस स्थिति तक पहुंचने का। यह है पहली बात। प्री रेक्विजिट्स, प्री रेक्विजिट होती है ना कोई कोई चीजों के लिए। वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है तो पूछता है ना आखिरी लास्ट में, यस डू यू एक्सेप्ट। जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे आगे नहीं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा। यहां हम प्राणिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, प्राणिक इनिशिएशन है, प्राणा इंस्टॉल कर रहे हैं चेतना में, ताकि हम ब्रिदारियन बन जाए। लेवल 4 अभोक्ता। दूसरी बात, धीरज। ये मत समझना आज अभ्यास चालू कर दिया और तुरंत बीज रूप स्थिति में पहुंच गया और 1 घंटा वहीं रहा, ऐसा नहीं होगा। क्या चाहिए इस अवस्था के लिए? धीरज चाहिए, क्योंकि इसमें बुद्धि क्लीन होती जाएगी, स्वच्छ होती जाएगी। अभी इतना कचरा भरा है उसमें, इतना कचरा की बात मत पूछो। हमें पता ही नहीं हमारे अंदर कितना कचरा है। रशिया की एक महिला थी, बेटे की मृत्यु हो गई, अचानक उसको संकल्प आया, जीसस क्राइस्ट ने उसको प्रार्थना में बताया, आज से तुझे स्थूल भोजन की आवश्यकता नहीं, आई विल फीड यू विथ माई डिवाइन लाइट। जैनिदा नाम का, अभी भी है वो। अब इतनी मोटी है, 90 किलो वजन था उसका। उसने खाना ही बंद कर दिया और पीना भी बंद कर दिया, और फिर भी जिंदा। 2 साल के बाद 2 साल के बाद उसका वजन 20 किलो कम हो गया। फिर 7 साल के बाद देखा और 20 किलो बढ़ गया। नो फूड नो वाटर, इनिडिया, ब्रेदारियन लेवल 4, प्राणिक लिविंग। उसको पूछा कि उसको तो पता भी नहीं है सब क्या होता है, जिसकी चर्चा हम पिछले 15 दिन से कर रहे हैं, प्राणिक लिविंग की। वो अचानक बन गई, क्योंकि उसको बताया गया, उस शक्ति ने उसे बताया, मेरा प्रकाश ही तेरा भोजन होगा। माई डिवाइन लाइट बी योर फूड, यू विल नॉट रिक्वायर मटीरियल फूड। और वो लेडी 7 साल तक ना खाना ना पीना, फिर भी उसे स्टूल आता रहा, क्योंकि अब तक उसने जो कुछ खाया था वो सारा नॉन वेज, वो सारा वेज, वो आंतों में फंसा था। हमें पता नहीं हमारे भीतर कितना फंसा है, न खा रही है न पी रही है, फिर भी मोशन हो रहा है उसको। ये तो हमने स्थूल उदाहरण दिया, अब बात करते हैं आत्मा की। कितना आत्मा में कचरा भरा है हमें पता ही नहीं। हम सोचते हैं कोई नए विकर्म कर नहीं रहे, नए तो नहीं कर रहे पर पुराने उसमें भरे पड़े हैं। इसलिए ये कभी मत सोचना कि मेरा सब कुछ क्लीन हो गया है। हमें पता नहीं कौन सा विकर्म कब उभर कर बाहर आ जाए। तो ये 2 बातें चाहिए। प्री रिक्विजिट क्या क्या है? पहला, निश्चय, संपूर्ण निश्चय, हम होंगे कामयाब। दूसरा, धीरज। अब सीड स्टेज में 8 बातें हैं। सीड स्टेज की परिभाषा में 8 बातें हैं। और पहला, टाइमलेसनेस। ये वो अवस्था है जहां पर समय समाप्त हो जाए। हमें उस अवस्था का अनुभव करना है योग में कि वहां समय है ही नहीं। टाइमलेसनेस, परम धाम में समय है क्या? ये है उसका फोटो, जैनिदा, रशिया की ये लेडी है, बहुत मोटी है। शी इज ऑन प्राणा सिंस 2009। ऐसे बहुतों की चर्चा हम बाद में करेंगे, कम से कम 30-40 लोगों की बाद में होगी।
2 महीने बाद, अभी नहीं। अभी हमारी भूमिका बन रही है एक नए जीवन शैली के लिए, प्राणिक लिविंग के लिए, फरिश्ता जीवन के लिए। उसका अनुभव अभी इसी वक्त होगा, सतयुग बाद में नहीं, अभी। कंचन काया का अनुभव अभी। नेक्स्ट, बॉडी लेसनेस। पहला, टाइमलेसनेस। समय है ही नहीं वहां। कोई घड़ी लगी है क्या परमधाम में? अरे 12 बज गए, 6 बज गए, 10 बज गए, कोई घड़ी नहीं है वहां। हमें वो अनुभव हो। दूसरा, बॉडी लेसनेस। बॉडी लेसनेस में 2 बातें, ब्रेथ लेसनेस और सेंसेशन लेसनेस। श्वास और संवेदना वहां नहीं है। हम वहां श्वास नहीं ले रहे और हमें कोई संवेदना वहां फील नहीं होती है। ब्रेथलेसनेस। ब्रेथलेसनेस का अर्थ वो नहीं जो अंग्रेजी में है, श्वास फूलना, वो नहीं। ब्रेथलेसनेस, श्वास का अभाव और संवेदना का अभाव, ये दूसरा। तीसरा, स्पेसलेसनेस। टीचर स्कूल में पूछता है धरती गिरती क्यों नहीं? टीचर कक्षा में पूछता है धरती गिरती क्यों नहीं? उसे कोई पकड़े हुए नहीं है। छोटी बच्ची हाथ खड़ा करती है, कहती है टीचर वेयर इट शैल फॉल। वो कहां गिरेगी? कहां गिरेगी? स्पेस है, पोलार ही पोलार, ना दाएं पीछे आगे पीछे थोड़ी ना है उसमें, कुछ है ही नहीं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है क्या परमधाम में? कुछ भी नहीं है। स्पेसलेसनेस की अनुभूति, यह है तीसरा। चौथा, ईगोलेसनेस। परमधाम की बीज रूप अवस्था वो अवस्था है जिसमें हमारा अहंकार गिर गया, है ही नहीं उसमें मैं। ईगोलेसनेस। नेक्स्ट, परमधाम की जो अवस्था है उसमें एलिमेंटलेसनेस। ये 5 तत्व वहां नहीं है। 5 एलिमेंटलेसनेस। वहां पर हवा है क्या? वहां पर धरती है क्या? पानी है क्या? कोई पानी लेके आया परमधाम से? वहां पर आकाश है क्या? वहां पर अग्नि है क्या? न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक। हे अर्जुन, वहां न सूरज है, न शशांक है, न पावक। तद्भासयते, स्वयंभू है वो तो परमधाम। परमधाम को कौन प्रकाशित करता है? कौन प्रकाशित करता है? आत्मा, परमात्मा या ब्रह्म तत्व? वो स्वयं प्रकाशित है, उसे कोई प्रकाशित नहीं करता। एलिमेंटलेसनेस। नेक्स्ट, टेम्परेचरलेसनेस। परमधाम में ठंडी है या गर्मी? क्या है? परमधाम जाके आया, बहुत ठंडी थी वहां। परमधाम जाके आया, पसीना ही पसीना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था आज। शीतल था या गर्मी या ठंडी? वहां कोई टेम्परेचर ही नहीं है। टेम्परेचर लेसनेस। नेक्स्ट, फूडलेसनेस। वहां कोई भोजन नहीं है, हंगर सेंसेशन ही खत्म हो जाता है। और इसका अनुभव हम इस 108 दिन की भट्टी में करेंगे। एक अवस्था को पाएंगे जिसमें भूख ही नहीं लगेगी। भूख लगने के बहुत सारे कारण है। नमक खाओ तो भूख लगती है, पका हुआ खाओ तो भूख लगती है, तेल खाओ तो भूख लगती है, सॉलिड खाओ तो भूख लगती है। खाओ तो भूख लगती है, ना खाओ तो भूख ही नहीं लगती। इसलिए जैसे ही फ्रूटेरियन जो बन जाते हैं, भूख का सेंसेशन खत्म हो जाता है। वो खाते हैं इसलिए क्योंकि शरीर से प्यार है, इसलिए नहीं कि भूख है, इसलिए नहीं कि वासना है, भोजन करना है इसलिए। एकदम योगी की अवस्था है, सोल मोनार्च, बादशाह की स्थिति है। बहुत बड़ी विजय है। हम गुलाम नहीं है अब टेस्ट के, इसलिए नहीं कि बहुत टेस्टी है, इसलिए नहीं कि बोर हो रहे, इसलिए नहीं कि इमोशंस में हलचल है। इमोशंस इतने स्टेबल हो गए। फूडलेसनेस की अवस्था परमधाम की है। कितने हो गए? 7। और वाइसलेसनेस, कोई विकार ही नहीं है। इन 8 अवस्थाओं का अभ्यास अभी इसी शरीर में चलते फिरते करना है, ताकि अमृत वेला और नुमाशाम ये अभ्यास ऊपर बहुत आसानी से हो जाए। दिन भर निर्विकारी रहे तो अमृत वेला निर्विकारी रहना आसान।
दिन भर फूड फ्रीडम में रहे, फूड मास्टरी में रहे, तो अमृत वेला बहुत आसान। दिन भर टाइमलेसनेस, स्पेसलेसनेस, बॉडीलेसनेस, ईगोलेसनेस, एलिमेंटलेसनेस। मुझे बहुत ठंडी लग रही है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, लगने दो, वर्णन क्यों करना है? आधे से ज्यादा लोग इसकी चर्चा में है। आज टेम्परेचर कितना है? 4 है, 4। आज 5 है, 5। अरे क्या है, 5 है, 4 है, कितना भी रहने दो, क्या करना है? सारा मन का खेल है, हैबिट मात्र है। हाँ, पहनो जरूर, सेल्फ प्रोटेक्शन करो, पर ये स्टाइल है, इसलिए नहीं कि ठंडी लग रही है। अब ये तो ठंडे पानी से नहा के आ रहे हैं, ये तो ऐसे ही है, स्टाइल बॉय है, फुल कवर, खाली हाथ निकले हैं शॉल के बाहर। तो ये 8 बातें, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण है जो अव्यक्त वाणियों से लिया गया है, इस एक्सपीरियंस, सीड स्टेज के एक्सपीरियंस, ये 10 के 10 बातें अपनी डायरी में नोट करके रखनी है, क्योंकि अव्यक्त वाणी से ली गई है। ये 8 अलग थी, अभी ये 10 अलग। एक्सपीरियंस ऑफ द सीड स्टेज क्या है? ये अनुभव, आखिर में बीज रूप स्थिति है क्या, उसमें होता क्या है, कैसे माने, एविडेंस क्या है, प्रमाण क्या है, प्रमाणित कैसे हो कि मैं बीज रूप स्थिति का अनुभव करके आए। कोई भी ऐरा गहरा नत्थु कहरा आकर कहे कि मैंने आज वोल्केनिक स्टेज, ज्वालामुखी योग का अनुभव किया, तो हम मान ले? नहीं, हर चीज का प्रमाण चाहिए, एविडेंस चाहिए, तो मानेंगे। जैसे इस ब्रिदारियन अवस्था का प्रमाण क्या है? 3 बातें। हम खा कुछ नहीं रहे, पर वजन नहीं घट रहा है। अगर वजन घट रहा है तो आप प्राणिक लिविंग नहीं कर रहे हो, तो ये ब्रिदारियन जीवन नहीं है। तो आप रसाहार कर रहे हो, डिटॉक्स कर रहे हो, वजन घटाने का, वजन कम करने का, बढ़ाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, या कोई बीमारी से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हो, नेचर क्यूर कर रहे हो, होम्योपैथी कर रहे हो, आयुर्वेद कर रहे हो, या होम्योपैथी या एलोपैथी डॉक्टर की एडवाइस फॉलो कर रहे हो। प्राणिक लिविंग वो नहीं है, ये दूसरी ही जीवन शैली है जिसकी कहीं चर्चा नहीं है। इसमें 3 बातें हैं। पहला, वजन नहीं घटना चाहिए। दूसरा, स्लीप अपने आप, नींद अपने आप कम हो जाएगी आदि। और तीसरा, एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगी। लोगों को लगेगा ये खाता पीता कुछ नहीं, पर करता सब कुछ है जो हम करते हैं, और ज्यादा ही करता है, और वजन नहीं घटता है, गाल वैसे ही फूले फूले है। हो सकता है चुपके से खाता है, जासूस लगा दो इसके पीछे। ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, और ये इतने जल्दी नहीं होंगे, धीरे धीरे होंगे। अभी तो हम भूमिका में ही है, अभी बचपन में है इस प्राणिक लिविंग की। अब प्राणिक चाइल्ड है, अभी हम प्राणिक एडल्ट अभी बनने वाले हैं, धीरे धीरे प्राणिक नर्सरी में। तो ये 10 बातें हैं जो प्रमाण होगा, प्रमाण, एविडेंस कि हां आज मैंने बीज रूप स्थिति का अनुभव किया। सबसे पहला, इसमें थॉट नहीं रहेंगे कोई खास, नो नीड टू क्रिएट थॉट, इंट्यूशन रहेगा। थॉट नहीं रहेगा वहां, इंट्यूशन। बोलना नहीं पड़ेगा मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं परमधाम में हूं, अभी परमधाम में पहुंचा हूं, मैं बाबा के नजदीक हूं, पास हूं, समीप हूं, अंदर हूं, बाहर हूं, उसके अंदर हूं, कंबाइंड हूं, कुछ नहीं। इट इज नॉट थॉट। थॉट हम करेंगे, संकल्प आएंगे, पर धीरे धीरे निर्विचार की अवस्था होगी। नो नीड टू क्रिएट थॉट, यह सबसे पहला क्राइटेरिया होगा। अगर हमें बहुत सारे संकल्प क्रिएट करने पड़ते हैं तो मान लेना यह बीज रूप स्थिति नहीं है। दूसरा, इसमें ऑटोमेटिक कॉन्शियसनेस होगा कि आई एम रेसिडेंट ऑफ परमधाम, मैं परमधाम निवासी हूं, यह अनुभूति होगी। कहना नहीं पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा, मैं सूक्ष्म वतन में जा रहा हूं फिर परमधाम, ये बोलना नहीं पड़ेगा, ये प्रचीति होगी, अनुभूति होगी। कौन सी? मैं हूं ही परमधाम निवासी। जब ये सेकंड क्राइटेरिया फुलफिल होगा तब समझना बीज रूप स्थिति थी, नहीं तो नहीं। तीसरा, मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, इसकी अनुभूति होगी। किसकी अनुभूति होगी? मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं। बोलेंगे नहीं हम, पर शायद जब बोलने के लिए कहेंगे तो हम कहेंगे जैसे ब्रह्मा ने कहा था, क्या था, क्या था बताओ दादा, बताओ। दादा कहते हैं लाइट थी, माइट थी, पता नहीं क्या था,
लाइट थी, माइट थी, लाइट थी, माइट थी, लाइट थी, माइट थी, एक ही धुन 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 धुन। लाइट थी, माइट थी, लाइट थी, माइट थी, लाइट थी, माइट थी, लाइट थी, माइट थी, लाइट थी, माइट थी। पता नहीं क्या थी अनुभूति। जब ये अनुभूति होगी, तीसरा क्राइटेरिया, तीसरा मापदंड, तीसरा मापक, तीसरा कीर्तिमान, ये नेक्स्ट, बाबा और मैं एक हूं। बाप समान स्थिति की अनुभूति, वो विश्व कल्याणकारी, मैं विश्व कल्याणकारी, वो भगवान, मैं मास्टर भगवान, मैं और वो अलग नहीं, हम दोनों एक है। महाराष्ट्र में कहते तुका, तुझी माझी होती एक ज्योति, तुझी माझी होती एक ज्योति, एक ज्योति हो गई है दोनों की। गोपियां ऐसे मग्न हो गई है कृष्ण में, कृष्ण ध्याति गीति, कृष्ण ध्याति चित्ती, हेची कृष्ण होती कृष्ण ध्याने। काम क्रोम क्रोध निमले ठाईचे झाला स्वयमेव पांडुरंग। मैं खुद ही पांडुरंग हो गया हूं, मैं खुद ही कृष्ण हो गया हूं। एक, माय फादर एंड आई आर वन। जीसस क्राइस्ट कहता है वो मेरा पिता और मैं एक ही हूं। ये अनुभूति सबीज निर्बीज समाधि, सबीज समाधि से योगी निर्बीज समाधि तक चला गया, सविकल्प समाधि से निर्विकल्प समाधि तक चला गया। ये अवस्था कि मैं और भगवान, मैं और बाबा कौन है? एक, अलग नहीं। अब मैं उससे कुछ ले नहीं रहा हूं। अभी तक जो योग करते हैं ना, उससे किरणें मुझ में आ रही है, वो सागर में मैं बिंदु, वो नहीं। हम दोनों ही सागर, हम दोनों एक है। ये अनुभूति जब होगी तब समझना ये बीज रूप अवस्था है। नेक्स्ट, संपूर्ण डिटैच्ड ऑब्जर्वर की अवस्था, संपूर्ण साक्षी। केवल डिटैच्ड ही नहीं इस संसार से, परंतु इस संसार से परे हूं। इस संसार का मुझे कुछ भी स्पर्श नहीं कर रहा है। अस्पर्श की अवस्था, निर्लिप्त अवस्था। आत्मा को लेपचेप लगता नहीं, पर यहां अनुभव होगा मैं निर्लिप्त हूं। जब ये हो तब समझना ये परम धाम की स्थिति है। नेक्स्ट, इस संसार का कोई आकर्षण नहीं और विकारों से अविद्या, और यह संकल्प भी नहीं कि मैं शरीर हूं या शरीर नहीं हूं। ये तीनों बातें, कौन सी तीनों बातें? विकारों की अविद्या, ये संकल्प ही नहीं कि मैं शरीर हूं या नहीं हूं, कुछ नहीं, और इस संसार का लेश मात्र आकर्षण नहीं। जब ये अवस्था आ जाए तो समझना आज बीज रूप स्थिति का मैंने अनुभव किया। अगला, सेकंड की भी ये अवस्था हो परम धाम में तो उसका असर सारे दिन भर पड़ेगा। एक सेकंड भी अवस्था आ गई, एक सेकंड केवल, तो उसका प्रभाव सोच लेना पूरे दिन भर पड़ रहा है। योग की अवस्था का अभाव अगर दिन भर पड़ा तो समझना, तो हम कह सकते कि सुबह जो मेरी अवस्था थी वो कौन सी थी? बीज रूप। और लास्ट, जब नीचे आऊंगा इस अवस्था से तो ऐसे अनुभव करूंगा कि मैं परम धाम से अवतरित होकर इस शरीर में मैंने अभी अभी प्रवेश किया है, मैं अवतार हूं की अनुभूति होगी, और मैंने यह शरीर लोन लिया है, यह अनुभव होगा। शिव बाबा की अनुभूति, जैसे मैंने ये शरीर लोन लिया वो अनुभूति। तो ऐसी कितनी बातें हुई है? 8। उसके बाद आत्मा की सारी स्पेशलिटीज जो है वो इमर्ज्ड रूप में अनुभूति होगी। ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। बोलना नहीं पड़ेगा वहां जाके मैं प्रेम स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप। इमर्ज्ड रूप में होगा सब कुछ। और लास्ट, इस अवस्था में कोई भी कमजोरी का अनुभव नहीं होगा, कोई भी शॉर्टकमिंग का अनुभव नहीं होगा, जरा सा भी कमजोरी नहीं। इतनी पावरफुल ये स्थिति होगी। तो ऐसी ये 10 बातें जब होगी तब समझना कि ये स्थिति कौन सी थी? बीज रूप। फिर से क्लास को दोहराते हैं। सबसे पहले बताए 2 बातें। सार, बीज रूप स्थिति की परिभाषा कौन सी? संपूर्ण ज्ञान, गुण और शक्तियां। और दूसरा, मैं और बापा एक साथ, एक ही है। ये हो गई सबसे पहले सार। दूसरा था
धारणा, इसके लिए 6 धारणाएं चाहिए इस अवस्था के लिए। पहला, अंतर्मुक्ता, श्रीमत, बहुत ज्यादा डिटैचमेंट, बुद्धि की लाइन क्लियर, अव्यभिचारी याद, वेस्ट थॉट से मुक्ति, ये 6 बातें। उसके बाद में दो रिक्विजिट चाहिए। कौन सी 2 बातें की आवश्यकता है? सबसे पहला निश्चय 100% और धीरज। उसके बाद में हाँ, बार बार ये कैसे करना, तो सारे दिन भर बार बार ऊपर नीचे करते रहना, जिन की तरह ऊपर नीचे होते रहना। ये हो गया। उसके बाद में अगला, इस अवस्था में 8 बातें हैं। कौन कौन सी? टाइमलेसनेस, स्पेसलेसनेस, ईगोलेसनेस, बॉडीलेसनेस, वाइसलेसनेस, टेम्परेचरलेसनेस, एलिमेंटलेसनेस, फूडलेसनेस, वाइसलेसनेस, ये 8 बातें। उसके बाद में इसमें 10 बातें हैं इस अवस्था में जो प्रमाणित करेगी कि तुम बीज रूप अवस्था में थे। पहला, ये थॉट्स ही नहीं आएंगे, वहां कोई विचार नहीं है, बहुत ज्यादा संकल्पों का अभाव। गीता में है, हे अर्जुन, जो योगियों में संकल्पों का अभाव है वो मेरे सबसे प्रिय भगत है, सबसे प्रिय मेरी सेवा करते हैं। सबसे ज्यादा मेरी सेवा कौन करते हैं? जिनमें संकल्पों का अभाव है। ये गीता के वाक्य है, पहला। दूसरा, ये एक नॉर्मल कॉन्शियस ऑटो पायलट मोड पर है आत्मा, वहां पर बोल नहीं रही है कुछ, ऑटो पायलट मोड। कौन सी ऑटो पायलट मोड? मैं परमधाम निवासी हूं। ये नहीं कि मैं अपने घर आया हूं, ये मेरा घर है, ये परमधाम के नाम है, ये है, वो है, अमुक है, फलक, कुछ नहीं। मैं ऑटो पायलट मोड पे चली गई हूं। दूसरा। तीसरा, लाइट हूं, माइट हूं, बोल नहीं रहा हूं, किसको बता नहीं रहा हूं, बस अनुभव हो रहा है, बस अंदर से आग, जैसे लाइट हूं, माइट हूं, लाइट हूं, माइट हूं, लाइट हूं, माइट हूं, लाइट हूं, माइट हूं, ऐसे करते रहना आज। लाइट हूं, माइट हूं, लाइट हूं, माइट हूं, लाइट हूं, माइट हूं, माइट हूं। कौन हो? लाइट हूं, माइट हूं। कौन हो? लाइट हूं, माइट हूं। कौन हो? लाइट हूं, माइट हूं। अच्छी है ना डांस की स्टेप? लाइट हूं, माइट हूं, लाइट हूं, लाइट हूं, माइट हूं। एक्सरसाइज भी ठीक है, उंगलियों की एक्सरसाइज हो जाएगी। नेक्स्ट, बाबा और मैं एक हूं, माई फादर एंड आई आर वन। तुझ मज होती एक ज्योति, बस एक ही ज्योति हो गई है। बुदबुदा सागर में समा गया है, ज्योति ज्योत समा गई है। जो मुरलियों में आता है ना, वो अनुभूति हो रही है उसकी, भक्तों की अनुभूति हो रही है, हम एक हो गए। मेरे इर्द गिर्द तुम ही हो, मुझ में तुम हो, मेरे बाहर तुम हो, तुम ही तुम हो, मैं और तुम एक, गोपी ही कृष्ण हो गई है। वो अवस्था आ गई है। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, राधा और कृष्ण एक हो गए। नेक्स्ट, संपूर्ण साक्षी भाव। नेक्स्ट, संसार का कोई आकर्षण नहीं, विकारों का कोई आकर्षण नहीं, शरीर का कोई भान नहीं। नेक्स्ट, 1 सेकंड प्रभाव पड़ेगा, उसका प्रभाव दिन भर अगर नहीं पड़ रहा है तो यह प्रमाणित करता है कि तुम्हारा भ्रम था, भ्रम, इल्यूजन था। अब भले उस इल्यूजन में डोलते रहो या रहो उसमें खुश रहो, पर वो भ्रम था योगी का, वो अनुभूति नहीं थी तुम्हारी, वो माया थी। नेक्स्ट, मैं अवतार हूं, ये अनुभूति होगी, मैं अभी अभी उतरा हूं नीचे से। नेक्स्ट, आत्मा के सारे गुणों की प्रत्यक्ष अपरोक्ष अनुभूति होगी, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। अपरोक्ष, परोक्ष नहीं, इनडायरेक्ट नहीं, अपरोक्ष अनुभूति, डायरेक्ट अनुभव। नेक्स्ट, कोई कमजोरी नहीं, तो यह अनुभव प्रेम का अनुभव है। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, तुम हृदय में प्राण हो, तुम हृदय में प्राण हो, निस्दिन तुम हो ध्यान में, तुम हृदय में प्राण हो, तुम रोम में तुम ही बसे, तुम रोम में तुम हो बसे, तुम विश्वास के आह्वान में। मैं जहां हूं तुम वहां हो, तुम बिन नहीं कुछ यहां, तुम प्रेम हो, तुम परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो, परमात्मा का स्पर्श हो, तुम हो समर्पण का शिखर, तुम हो मेरा उत्कर्ष, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी भावना की तुम राधे जीत हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरे मनमीत हो। ओम शांति।
भी अनुभव करेंगे परमधाम। पहुंच जाओ ऊपर। फांसी। राधा कृष्ण एक हो गए। तुम प्रेम हो, आंखें बंद। तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम ही हृदय में प्राण में कान्हा, तुम ही हृदय में प्राण में, निस दिन तुम ही हो ध्यान में। तुम ही हृदय में प्राण में, निस दिन तुम ही हो ध्यान में। हर रोम में तुम हो बसे, हर रोम में तुम हो बसे। तुम श्वास के आह्वान में, तुम प्रीत हो, तुम गीत हो, मनमीत हो कान्हा मेरे मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, राधा। हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। मुझ में धड़कती हो तुम्ही, मुझ में धड़कती हो तुम्ही। तुम दूर मुझसे हो कहाँ, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो,